नमस्कार दोस्तों। केरल विधानसभा चुनाव 2026 इसी साल होने जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की सियासत गरमाती जा रही है। केरल की राजनीति में एक बार फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ है वाम मोर्चा यानी एलडीएफ तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी इस बार मजबूती से मैदान में उतरने का दावा कर रही है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में। इस सर्वे के नतीजे आपको चौंका सकते हैं। क्या केरल में एक बार फिर वाम मोर्चा अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगा या फिर कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ वापसी करेगा? क्या भाजपा इस बार कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? आपको बता दें कि केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 71 सीटों की जरूरत होती है और ऐसे में हर सीट बेहद अहम हो जाती है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्य के अलग अलग जिलों से जो जनता की राय निकलकर सामने आ रही है वही आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। जनता का मूड क्या है, इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर स्थानीय मुद्दे, इस पर वोट पड़ेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में केरल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर मौजूदा सरकार अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे और जानते हैं कि केरल के किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कासरगोड जिले की। केरला के इस जिले से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ से 3 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ पर 2 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 16 सीटें। तो दोस्तों, देखा जाए तो केरला के कासरगोड जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं एलडीएफ को यहाँ पर 3 सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए यहाँ एक भी सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करने में नाकाम दिख रही है। अब बात करते हैं कन्नौर जिले की। केरला के इस जिले से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 5 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 6 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अदर्स को 16 सीटें। तो दोस्तों, देखा जाए तो केरला के कन्नौर जिले से एलडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं यूडीएफ को यहाँ 6 सीटों पर नुकसान हो सकता है। एनडीए यहाँ एक भी सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करने में नाकाम दिख रही है। चलिए अब रुक करते हैं वायनाड जिले का। केरला के इस जिले से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 2 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 1 सीट पर जीत सकती है और एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अदर्स को 16 सीटें। तो दोस्तों, देखा जाए तो केरला के वायनाड जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं एलडीएफ को यहाँ 2 सीटों पर नुकसान हो सकता है और एनडीए यहाँ एक भी सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करने में नाकाम दिख रही है। अब नजर डालते हैं कोझिकोड जिले पर। केरला के इस जिले से कुल 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 7 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 4 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए को यहाँ 2 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं अदर्स को 16 सीटें। तो दोस्तों, देखा जाए तो केरला के कोझिकोड जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं यूडीएफ को यहाँ 6 सीटों पर नुकसान हो सकता है और एनडीए यहाँ पर 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी पेश करती हुई दिख रही है। अगर मलप्पुरम जिले की बात करें तो केरला के इस जिले से कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 8 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 6 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए को यहाँ 1 सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं अदर्स को 1 सीट। तो दोस्तों, देखा जाए तो केरला के मलप्पुरम जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं एलडीएफ को यहाँ 8 सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए यहाँ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं पालक्काड जिले की। केरला के इस जिले से कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 6 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 5 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए को यहाँ 1 सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं अदर्स को 16 सीटें। तो दोस्तों, देखा जाए तो केरला के पालक्काड जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं एलडीएफ को यहाँ 6 सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए यहाँ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करती हुई दिख रही है। चलिए अब रुक करते हैं त्रिशूर जिले का। केरला के इस जिले से कुल 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 7 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 4 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए को यहाँ 1 सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं अदर्स को 1 सीट। तो दोस्तों, देखा जाए तो केरला के त्रिशूर जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं एलडीएफ को यहाँ 6 सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए यहाँ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करती हुई दिख रही है। अब नजर डालते हैं एर्नाकुलम जिले पर। केरला के इस जिले से कुल 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 7 सीटों पर फायदा मिल सकता है।
वहीं एलडीएफ यहाँ 5 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों देखा जाए तो केरला के एर्नाकुलम जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं एलडीएफ को यहाँ 7 सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए यहाँ 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी पेश करती हुई दिख रही है। अगर इडुक्की जिले की बात करें तो केरला के इस जिले से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 2 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 2 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अदर्स को 1 सीट। तो दोस्तों देखा जाए तो केरला के इडुक्की जिले से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं एनडीए यहाँ एक भी सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करने में नाकाम दिख रही है। अब बात करते हैं कोटायम जिले की। केरला के इस जिले से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ से 4 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ पर 5 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों देखा जाए तो केरला के कोटायम जिले से एलडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं यूडीएफ को यहाँ पर 5 सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए यहाँ पर एक भी सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करने में नाकाम दिख रही है। चलिए अब रुक करते हैं अल्फोजा जिले का। केरला के इस जिले से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 4 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 4 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए को यहाँ 1 सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों देखा जाए तो केरला के अल्फोजा जिले से यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं एनडीए यहाँ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करती हुई दिख रही है। अब नजर डालते हैं पतनमथिट्टा जिले पर। केरला के इस जिले से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ से 2 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ पर 3 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों देखा जाए तो केरला के पतनमथिट्टा जिले से एलडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं यूडीएफ को यहाँ पर 3 सीटों पर नुकसान हो सकता है और एनडीए यहाँ पर एक भी सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करने में नाकाम दिख रही है। अगर कोल्लम जिले की बात करें तो केरला के इस जिले से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 7 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 3 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए को यहाँ पर 1 सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों देखा जाए तो केरला के कोल्लम जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं एलडीएफ को यहाँ 8 सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए यहाँ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं तिरुवनंतपुरम जिले की। केरला के इस जिले से कुल 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को यहाँ 7 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ यहाँ 4 सीटों पर जीत सकती है और एनडीए को यहाँ 2 सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं अदर्स को 1 सीट। तो दोस्तों देखा जाए तो केरला के तिरुवनंतपुरम जिले से यूडीएफ को जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं एलडीएफ को यहाँ 10 सीटों पर नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए यहाँ 1 सीट पर अपनी मौजूदगी पेश करते हुई दिख रही है। तो दोस्तों यह था केरला विधानसभा चुनाव 2026 का हमारा जिला वार ओपिनियन पोल सर्वे। अगर यह सर्वे सही साबित होता है तो केरला की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि चुनावी मैदान में आखिरी फैसला जनता ही करती है। आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।